माँ ब्रह्मचारिणी भी एक कहते हैं ना कि अपने आप में एक अलग ही स्वरूप है, उसका बताइए। माता का जो है ना आयुर्वेद के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। बहुत ही स्पेशल रेमेडी मैं आपको बताऊंगी इस दिन। माँ के चौथे स्वरूप के बारे में बात करते हैं, माँ कुष्मांडा के बारे में। इनको हमें क्या भोग चढ़ाना चाहिए, कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, आप हमें। आप अपने प्रवेश द्वार पे, अपनी एंट्रेंस पे माँ कालरात्रि से एक तो घबराना नहीं चाहिए, और दूसरा कैसे हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं कि वो बहुत खुश हो जाएं और जो हम चाहें हमें दें। लोगों को ना माता कालरात्रि के नाम से ही तंत्र मंत्र जादू टोना की लग जाओगी, exactly. भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर आने लग जाते हैं कि भाई ये तो उन्हीं की देवी। आपके एक उपाय बहुत ज्यादा वायरल भी होते हैं कि अगर रिलेशन खराब चल रहा है तो वो भी उपाय आप बहुत अच्छे बताते हैं। उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं नवरात्रि? क्या हम स्पेशल करें इस बार दीपावली पर? जो चीज टूट गई वो खंडित हो गई तो आपको उसको फेंकना चाहिए। दिवाली पर आपने क्या करना है, और कौन सी हम रेमेडी कर सकते हैं जिससे जो पैसे की जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए? एक लिफाफा लेना है, उसमें अपनी मर्जी से पैसे डालने हैं। पैसा अब आएगा भी और रुकेगा भी और टिकेगा भी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि मैं और आमिर जो पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ना कुछ समझाकर और सिखाकर तो जरूर जाते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं, जिसमें बात होगी नवरात्रों को लेकर, बात होगी दीपावली को लेकर। नवरात्रों में 9 स्वरूपों की पूजा हम क्यों करते हैं, इसे वास्तु के हिसाब से भी हम देखेंगे, और दीपावली का जो ये त्योहार है इस पर क्या कुछ खास है, क्या हम कर सकते हैं ऐसा जिससे हमारे घर पर धन की वर्षा हो। देखिए, धन तो हर कोई चाहता है दोस्तों, कौन नहीं चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं, लेकिन धन वो आए जो आपको सुकून दे, जो आपको आराम दे, वो ना आए जो आए तो लेकिन जाने का पता ही ना चले। तो आज हम इस पॉडकास्ट में ऐसे बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं अपने खास मेहमान से। मैं और आमिर इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर जाने माने एस्ट्रोलॉजर साक्षी ठाकुर जी हैं और उनकी डॉटर हर्षिता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। राधे 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 राधे, जय माता दी सभी को, जय माता दी। बिल्कुल, जय माता दी। और सबसे पहले मैम मैं यही जानना चाहूंगी, नवरात्रि से हम शुरू करते हैं क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड होती है। एक पॉडकास्ट जैसे हम आपके साथ करते हैं तो फिर ना कमेंट्स की लाइन लग जाती है कि भाई साक्षी जी को बुलाइए, और इस बार तो आपकी डॉटर भी आई है, तो मुझे लगता है कि इस बार का पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाने वाला है हमारा। मैं सबसे पहले चाहूंगी मैम ये बताएं कि माँ शैलपुत्री से लेकर अगर हम सिद्धिदात्री तक की हम बात करें 9 देवी स्वरूपों की, तो अगर हम ज्योतिष ग्रहों से इसे जोड़कर देखें तो ये किस देवी का संबंध किस ग्रह से है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है ना हर एक देवी, जैसे माता दुर्गा के ही 9 रूपों की पूजा की जाती है नवरात्रों में। तो कुछ हमारे जो 2 नवरात्रे आते हैं वो हमारे शारदीय आते हैं, दूसरे हमारे जो है दूसरे आते हैं चैत्र नवरात्र आते हैं। तो अब हर नवरात्रों के साथ में एक आपका प्लेनेट की एनर्जी होती है, क्योंकि 9 प्लेनेट होते हैं, 9 देवियां होती हैं, 9 ही आपके जो है आपके 9 देवियां और 9 प्लैनेट्स के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए, सूर्य को अगर हम देखें तो अगर सूर्य ग्रहों का राजा है, सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य जो है वो मातंगी माता को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो है वो भुवनेश्वरी देवी, मंगल जो है वो बगलामुखी, जो आपने मंदिर भी देखा होगा हिमाचल में, और जो है बुध जो है वो त्रिपुर सुंदरी है। बुध जो है त्रिपुर सुंदरी है। और यहाँ पर गुरु जो है वो माँ तारा, माँ तारा का हम एक मंत्र भी बड़ा फेमस है, तो माँ तारा का वो जो है माँ तारा को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र जो है माँ कमला को, और ऐसे ही शनि जो है वो माँ काली है ना। तो हम जब भी हमारा कात्यायनी माता का होता है या माता काली का जब नवरात्र आता है तो हम ओम काली ओम काली ओम काली मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी जीवन से दुख तकलीफें जो है वो जाती हैं। ऐसे ही राहु जो है वो छिन्नमस्ता माता है, और ऐसे ही केतु जो है वो धूमावती है। तो ये सारे 9 प्लैनेट जो हैं हमारे हर एक जो है एक नए दिन की शुरुआत भी करते हैं, और नए दिन में इसमें आप जो है अपने ग्रहों को इस हिसाब से आप देख भी सकते हो कौन सी माता के साथ में कौन सा प्लेनेट आपका जो है वीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है, तो आप माता भुवनेश्वरी की सिद्धि कर सकते हो। अच्छा, हाँ, अगर आपका जो है अगर शनि कमजोर है तो आप माँ काली की सिद्धि कीजिए। अगर आपको शनि अगर आपका पावरफुल भी है तो वो और पावरफुल हो जाएगा। ऐसे ही जिनके राहु और केतु जिनके डिस्टर्ब होते हैं, तो राहु के लिए माँ छिन्नमस्ता और जो है केतु के लिए भुवनेश्वरी। तो इन दोनों की अगर हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनके भोग निकालते हैं, तो इससे राहु केतु की भी शांति होती है। जी, जैसे आपने 9 ग्रहों के बारे में बता दिया, 9 देवियों के बारे में आपने बताया। अगर हम माँ शैलपुत्री से लेके माँ सिद्धिदात्री की अगर हम बात करते हैं
नौ स्वरूप नवरात्रों में हर कोई यही जानना चाहता है कि हमें कौन से दिन क्या कुछ करना चाहिए, कौन सा भोग हमें लगाना चाहिए, या डेली अगर हम उपाय की बात करें तो क्या कुछ करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले माँ शैलपुत्री को लेकर कि इस दिन हमें क्या भोग इन्हें लगाना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। आज मैं आपको ना ये देखो, जो बेसिक चीजें होती है वो तो मैं आपको बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी, इसको आयुर्वेद के साथ में हम जोड़ेंगे। अच्छा। अच्छा। क्योंकि माता का जो है ना आयुर्वेद के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। जी। तो माँ शैलपुत्री, आपको पता है कि पहाड़ों वाली देवी है ये। तो पहाड़ों में एक हरड़ मिलती है, एक जिसको हम बच्चों के धुनी पे भी लगा देते थे और उसको मलते थे, उससे बच्चों को डकार वकार अच्छा आता था। ये औषधि से जो है माता जुड़ी हुई है, मतलब इसमें माता का वास कहा गया है। तो हरड़ जो है आप इस दिन यूज करते हैं, किसी भी खाने में भी प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। और माँ शैलपुत्री का जो है आपको पता है रूट चक्र जो है माँ शैलपुत्री का है। और ये जो है आज के दिन इनको भोग कौन सा लगाना चाहिए? आज के दिन हमें इनको घी और लाल फूल चढ़ाना चाहिए, और ये हमारा आत्मविश्वास के भी एक तरीके से माता होती हैं। मतलब कॉन्फिडेंस जिसका कम होता है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बच्चों में भी है आजकल तो कॉन्फिडेंस की कमी। और कई लोग होते हैं कि भाई वहां पर जाकर कुछ बोल नहीं पाते, अपने इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाते, घर से पूरी प्रिपरेशन करके जाते हैं। तो आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाती है माँ शैलपुत्री। तो आज के दिन उनको जो है ना लाल वस्त्र पहनाइए उनको, माता को। और साथ में आपका रूट चक्र पे आप कुछ भी इत्र वगैरह भी लगा सकते हैं आज के दिन, ठीक है। और लाल फूल जो है आपको चढ़ाने चाहिए, और साथ में जो है आपको देसी घी वो आपको देना चाहिए। अच्छा। इसको करने से मतलब जो लोग परेशानियां हैं वो दूर होंगी, क्योंकि बहुत इजी आपने उपाय बताया है हाँ। इसका। जी। और देखो, हर दिन आपको दीपक तो जलाना ही होता है। तो आज के दिन जो है माता शैलपुत्री के आगे अगर आप दीपक जलाते हो, साथ में ओम शैलपुत्री नमः का 108 बार जाप कर लेते हो, तो बस फिर वारे न्यारे, कॉन्फिडेंस वगैरह तो खुद बढ़ ही जाएगा। 108 बार ही जाप करना है। 108 बार। जैसे आपने शैलपुत्री जी का बताया कि इस दिन आपको क्या करना है, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है, कौन सा भोग लगाना है, तो अब मैं चाहूंगी आप माँ ब्रह्मचारिणी का भी बताइए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी भी एक कहते हैं ना कि अपने आप में एक अलग ही स्वरूप है, उसका बताइए। माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो सैक्रल चक्रा को भी आपके जो है गवर्न करती है। और माँ ब्रह्मचारिणी की अगर बात करें तो ब्रह्मी, आपने सुना होगा ना, ब्रह्मी आंवला जो हम बोलते थे, तो ये आयु को भी बढ़ाता है। ब्रह्मी जो अगर हम जड़ी बूटी की बात करें तो माँ का अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर माँ का ब्रह्मी जो जड़ी बूटी होती है उससे संबंध है। तो ये आपकी लंबी आयु और आपकी याददाश्त को भी बढ़ाता है, आपको क्रिएटिविटी देती है माँ ब्रह्मचारिणी। और साथ ही साथ में सैक्रल चक्र को भी आपके गवर्न करती है। अगर हम उपाय और भोग की बात करें तो हर्षिता जी हमें क्या कुछ करना चाहिए? तो इस दिन हमें मिश्री, शक्कर और फूल माता को चढ़ाने चाहिए। हाँ जी। अगर मिश्री में भी यहाँ पर धागे वाली मिश्री हो जाए तो बस फिर कहना ही क्या, बहुत ही शुद्ध मानी गई है धागे वाली मिश्री, वो आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे माँ ब्रह्मचारिणी की बात हो गई, तो अगर हम चंद्रघंटा की बात करें तो माँ चंद्रघंटा को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो चंद्रघंटा देवी जो हमारी होती हैं वो हमें हिम्मत देती है, हमें ऊर्जा देती है, और हमारा ना मेंटल स्टेट जो होता है ना वो भी वही गवर्न करती हैं। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्पेशल रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। इस दिन आपने ना दूध की खीर बनानी है, ठीक है। दूध की खीर जब आप बना लेंगे तो आप अपने मंदिर में थोड़ा सा भोग लगवाएंगे, फिर आप जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं फिर वो आप खीर कंज्यूम कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके साथ साथ एक और रेमेडी, आप अगर खीर नहीं भी बना सकते तो आप बाहर से कोई दूध की मिठाई, सफेद मिठाई भी अपने घर पे लाके खा सकते हैं, माता को चढ़ा के फिर खा सकते हैं। और इसमें अगर हम आयुर्वेद को जोड़े तो उसमें तो क्या चंदूसूर नाम का जो है ना एक वो होता है हमारा, जो एक आयुर्वेदिक औषधि होती है चंदूसूर, जिसको हम धनिया बोलते हैं। तो आज के दिन आप सूखा धनिया बाजार से लाकर जो है आप उसे अपने घर में रोप सकते हो, उसकी रोपिंग कर सकते हो। और साथ साथ में आपको जो है आज के दिन वो धनिया का कंजम्पशन भी करना चाहिए। कोई अगर आप जैसे खाने में डाल के आप वो भी यूज कर सकते हो। और आज के दिन किसी को आप धनिया दे भी सकते हो, ठीक है, उसका दान भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि माता का वास बोला गया है वहां पर। और जो है माता सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है वो भी माता से ही वहां पर माता का वास होता है, कहते हैं। अब हम माँ के चौथे स्वरूप के बारे में बात करते हैं, माँ कुष्मांडा के बारे में। इनको हमें क्या भोग चढ़ाना चाहिए, कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, आप हमें बताइए। ये जो माता हमारी होती है ये हमारी प्रेम की माता होती है। तो जिसके भी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपको बस इन्हीं माता को पकड़ लेना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की भी माता यही होती है। तो जिसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने क्या करना है, इस दिन आप क्या कर सकते हैं, मालपुआ
और खिचड़ी बनाकर या कोई भी मीठा पकवान बनाकर आपने माता को चढ़ाना है। और 108 बारी आप ओम कुष्मांडा नमः का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का 108 बार हमें जाप करना है। बिल्कुल सही बात है, कुष्मांडा। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो यहाँ पर पेठा, तो पेठा जो है कहते हैं पेठे में माँ कुष्मांडा का वास होता है। तो जितने भी लोगों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है तो वो पेठे का दान कर सकते हैं, और आज के दिन पेठे की सब्जी बनाकर खा भी सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों में भी खाते ही हैं लोग पेठे की सब्जी बनाकर। तो ये इससे आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती है अगर आप इस माता का जो है, अगर आप इनकी पूजा करते हैं, सच्चे मन से जो जाप बताया है वो करते हैं, तो आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपकी सब दूर हो जाती है। और एक और वास्तु के इसमें हम थोड़ा ऐड कर दे तो आप अपने प्रवेश द्वार पे, अपनी एंट्रेंस पे शंख भी बजा सकते हैं, जिससे हमारे पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर के अंदर चौथे एंटर हुए। नवरात्र पे हमें खास तौर पे करना होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अब हम- शंख तो आप पूरा हर नवरात्रि पे अपने द्वार पे खड़े होकर अगर आपने बजा लिया ना, तो माता ने आना ही आना है। बिल्कुल 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 अपने द्वार पे खड़े होकर, यानी कि अपने मेन डोर पे खड़े होकर आपने बजाना है शंख, और फिर देखो माता कैसे खींच ली आती है। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 5वें नवरात्रि की, माँ स्कंद माता की। तो माँ स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जाए, कौन सा उन्हें भोग लगाया जाए, कैसे उन्हें खुश कर सकते हैं? बिल्कुल, स्कंद माता जो होती है ना, वो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो अलसी, देखिए आपने अलसी, हाँ। अलसी में माता का वास होता है। तो जिसको भी वात, पित्त, कफ या फिर इसकी गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको उन लोगों को आज के दिन अलसी का सेवन करना चाहिए। अच्छा। अलसी का भोग भी माता को लगा सकते हैं, वो जो अलसी होती है, हाँ। और आज के दिन उसका सेवन करना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इस दिन आप जो है सफेद फूल भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। ये जो माता होती है ना, हमारी बिजनेस की माता होती है, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती हैं। तो इस दिन आप सफेद फूल चढ़ा सकते हैं और आप केले का भी दान कर सकते हैं इस दिन। और ये माता हमारे जो है ना थॉट चक्रा को गवर्न करती है। थॉट चक्रा जो है आपका बात करने का स्टाइल, कम्युनिकेशन, तो ये सब चीज़ें के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप केले का दान कीजिए और ये सारे उपाय कीजिए, और ओम स्कंद माताए नमः का 108 बार जाप कीजिए, फिर देखिए बल्ले ही बल्ले। मैम हम बात करते हैं अब नवरात्र के छठे दिन के बारे में, माँ कात्यायनी को लेकर। कहा जाता है हमारे कष्टों को हरने वाली होती हैं। हर्षिता जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। माँ कात्यायनी वाले दिन हम क्या उपाय करें, कौन सा भोग इन्हें हम चढ़ा सकते हैं, ये आप बताइए। हाँ, तो माता कात्यायनी जो होती हैं हमारे इंट्यूशन की देवी होती हैं। ये हमें ज्ञान भी देती हैं, और इनको प्राप्त करके आप अपनी थर्ड आई चक्र को भी आप ओपन कर सकते हो। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, आपको लाल वस्त्र पहनने हैं और शहद का आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के बारे में क्या कुछ जुड़ा देखो, हुआ है? एक जड़ी बूटी होती है अंबिका, या फिर एक जड़ी बूटी का नाम है अंबिका होती है, और ये मोइया जड़ी बूटी होती है। तो ये आयुर्वेद में बड़ी प्रचलित है। तो इससे जो है ना क्या होता है कि अगर आप इस जड़ी बूटी का संबंध माता कात्यायनी से होता है, ये एंटी डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए होती है, और जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उनके लिए भी होती है ये। तो ये जो है मतलब आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है माता कात्यायनी। और आपने देखा ही है कि हमारे दिल्ली में माता कात्यायनी का कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, इतनी सुंदर गोल्ड की मूर्ति भी है वहाँ पर, छतरपुर मंदिर जिसको हम बोलते हैं, तो वो है। तो माता कात्यायनी का स्वरूप ही अलग है। बिल्कुल। अब हम अगर बात करेंगे यहाँ पर काल रात्रि की, अब जैसे मैं काल रात्रि बोल रही हूँ मैम, तो लोगों को क्या लगता है ना कि काल रात्रि, कई लोग डरते हैं, घबराते हैं माँ काल रात्रि से। तो मैं ये भी चाहूंगी आप बताइए कि माँ काल रात्रि से एक तो घबराना नहीं चाहिए, और दूसरा कैसे हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं कि वो बहुत खुश हो जाएं और जो हम चाहें हमें दे दे। जैसे आपने बोला कि लोग डरते हैं, वही हमें रुकना है। वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, वो हमारी रक्षा करने वाली माता है ये। तो इस दिन हमें क्या करना है, डर के आगे जीत होती है। हाँ। डर के आगे जीत होती है। अगर हम डरे, जो क्या होता है कि लोगों को ना माता काल रात्रि के नाम से ही तंत्र मंत्र, जादू टोना, हाँ, कीलक चौकी, exactly. भूत प्रेत जिन्नात नजर आने लग जाते हैं कि भाई ये तो उन्हीं की देवी है। हाँ। आपने माता कालरात्रि के जो है ना एक मंत्र का जाप करना है, ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। अगर आपने 108 बार बोल दिया तो आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना, सोचते हैं अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब कुछ होगा हाँ, ही नहीं, कोई स्कोप तो नहीं रहता उनकी लाइफ उसको में। लाइफ में कुछ है ही नहीं, कोई दिशा नहीं मिल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उनको माँ काली की जो है ना सिद्धि करनी चाहिए, या फिर माँ काली का इस ओम काली का 108 बार अगर उन्होंने जाप कर लिया तो उनके ऊपर से जनतंत्र मंत्र जादू टोना जो है इस दिन खत्म हो सकता है। आप ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस दिन में ये काम जाप कीजिए और देखिए रातों रात कमाल आपका होता है। और इस दिन हम काले चने, गुड़ और नारियल का हम दान कर सकते हैं। विशेष तौर पर हमें ये दान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं
8वें स्वरूप के 8वें दिन की माँ महागौरी के बारे में हम बात करते हैं। हमें इस दिन क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी पे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम अगर स्पेशल करेंगे तो जो 1 से लेकर अगर 8 तक हमने व्रत रखे नवरात्र के, हमारे लिए विशेष फलदायी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो महागौरी होती हैं वो हमारी शुद्धता की देवी होती है, मोक्ष देती है हमें, स्पिरिचुअलिटी की देवी होती हैं। तो अब इनको प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नारियल, हलवा पूरी, और आपने इस दिन पहनना है सफ़ेद कपड़े। तो आप हलवा पूरी तो देखो सबको ही पसंद होती है, तो आप इसका भोग उन्हें चढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप खुद भी खा सकते हैं। और साथ साथ में जो महागौरी है, वो जो है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो 7 प्रकार की तुलसी होती है ना। तुलसी एक काली होती है, एक वो सफ़ेद होती है, और बाकी बहुत सारी तुलसी होती हैं। तो तुलसी के अंदर माँ का वास होता है, महागौरी का। तो आज के दिन जो है आप तुलसी का एक पौधा भी लगा सकते हैं माँ को खुश करने के लिए। और छोटी छोटी कन्याएं जो होती ना, अगर आपने उनको क्या कहते हैं कि आज के दिन खुश कर दिया, तो माँ गौरी अपने आप खुश हो जाती है। आपको पता है कि नवरात्रे आते हैं और माँ सारी छोटी छोटी कन्याएं जो बस 8वें नवरात्रे में हमारे घर पे आने लग जाती हैं। तो लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि लोग ना अष्टमी करने के बाद ना नौमी नहीं करते हैं, और जैसे अष्टमी खत्म होती है उसके बाद में अंडा मीट मछली शराब सब शुरू कर देते हैं। अब हम बहुत देखते हुए आ रहे हैं ये सब चीजें। तो उसके बाद ना उन्होंने नराते रखे या नहीं रखे, एक बराबर हो जाते हैं। वो अपने इतने दिन की 8 दिनों की मेहनत को जो है ना पानी पानी कर देते हैं। तो आपको 9वें दिन तक माँ जो सिद्धिदात्री है, वो आपके जीवन के 8 नवरात्रों के आपके पूरे फल आपको देने वाली सिद्धिदात्री होती है। तो वहां तक 9वें दिन तक आपको वेट जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही अपना जो है जो भी करना है वो करें। तो ये है, क्योंकि लोगों को होता है हाय आप 8 नवरात्रि हो गए, कौन खाएगा, वो करेंगे, बड़े दिन हो गए नॉनवेज छोड़े हुए, बड़े दिन हो गए ड्रिंक छोड़े हुए, तो बड़े फिर वो 8वें के बाद ही अगर कर लेंगे, अष्टमी करते ही वो कर लेंगे। चाहे आप अष्टमी करते हो, नौमी ना करते हो, लेकिन फिर भी आपको 9 दिन तक रुकना है, क्योंकि माता के 9 स्वरूप है ना। 9 स्वरूप है, 9 देवियां हैं, और लास्ट वाली देवी ने तो आपको सारा फल देना है, और आप उसी देवी को पूज नहीं रहे हो। तो ये बड़ा ज्यादा दिक्कत रहती है। एक सवाल है मैम मेरे मन में, जैसे अभी हम अगर 9 स्वरूपों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब क्या होता है ना, एक बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है। अब क्या होता है, जैसे हम 9 बच्चियों को खाना खिलाते हैं, वो हमारे लिए देवी होती है। कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नौमी करते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है ना, अब मिलती नहीं है कन्याएं, या तो उनके माता पिता उन्हें भेजते नहीं है, या वो इतनी बिजी होती हैं कि मिलती नहीं है। तो क्या ऐसे में भी कुछ हम कर सकते हैं कि अगर हमें कन्याएं नहीं मिल रही हैं, या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं कन्या पूजन, तो क्या इसका कुछ और भी हमारे पास है? तो हम किसी NGO से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ताकि वहाँ से हम लड़कियों की सेवा करें। और गवर्नमेंट स्कूल में भी हम जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो कन्याएं होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी जा सकते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं कि देखिए, अगर आप किसी भी झुग्गी के बाहर चले जाएंगे, बच्चे बुलाएंगे, चाहे आप अपने घर पे ना कर पाए हो, आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी के बाहर बच्चे होते हैं, वहां पर बच्चों को बुला के उनको स्टेशनरी का सामान दे दें, तो इससे भी हमारे जो है ना 9 की 9 देवियां हमारी खुश हो जाती हैं। तो स्टेशनरी का सामान दे दो उनको, रबड़ पेंसिल शार्पनर बुक्स कॉपीज उनको दोगे, तो माता रानी आपसे बड़ी खुश हो जाएगी। जैसे अभी हमने 8 स्वरूपों के बारे में भी बात कर ली, अब आखिरी स्वरूप के बारे में, जैसा अभी आपने कहा, लोग इंतजार नहीं करते हैं अष्टमी पे ही, अष्टमी के बाद ही नवमी पर ही लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए कि फल हमें 9वें दिन ही मिलता है। तो माँ सिद्धिदात्री की अगर हम बात करें, तो इस दिन हमें क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 8 तक तो हमने कर लिया, अब 9 पे सबसे विशेष क्या है हमारे लिए? तो देखिए, ये हमारा ब्रह्म ज्ञान की देवी हैं। आप उसी दिन पहले ही कंज्यूम कर लेते हो अपना नॉनवेज, ये सब चीजें, तो लास्ट का जो भोग होता है वो आपको मिल ही नहीं पाता, वो पहले ही छोड़ के चले जाती हैं। तो आपको 9 दिन तक पूरा ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको ब्रह्म ज्ञान जो है, समृद्धि, खुशी और समृद्धि आपके घर में आएंगी, जब आप पूरे 9 दिन इसको फॉलो करेंगे तो। और इस दिन आप क्या कर सकते हैं, तिल और चना और हलवा का सेवन कर सकते हैं, और इनको आप दान भी कर सकते हैं किसी मंदिर में या किसी बाहर को। बिल्कुल सही बात है। अगर आप औषधि की बात करें तो माता सिद्धिदात्री जो है ना, शतावरी आपने पढ़ा होगा, शतावरी ये जो माता होती है ना, ये बल बुद्धि विवेक आपको ये तीनों चीजें देती है। बल भी, बुद्धि भी और विवेक भी, मतलब आपको बैलेंस कर देती है। तो ये बैलेंस, लास्ट का बैलेंसिंग जो है वो बड़ी जरूरी है। इसलिए माता सिद्धिदात्री की जो है ना पूजा की जाती है, कि ताकि आप पूरे 8 दिनों से लेकर 9वें दिन आप पूरे बैलेंस हो जाओ, और उसके बाद जो आपने करना है वो करो, और माता रानी आपके जीवन में रुकती है। हम फिर दिवाली पे कहते हैं माता आती नहीं है, माता आती नहीं है, माता आता नहीं। अरे भैया, तुमने 9 दिन की तो पूजा करी नहीं, तो माता कैसे आएगी? तो माता तो 9वें दिन में, तो तुमने 8वें दिन ही माता को भगा दिया।
उसके बाद माता कैसे आएगी? अब जिस घर में नॉनवेज आ जाएगा, आज अष्टमी में माता कहेगी अरे मेरी बारी तो रह गई और तुमने नॉनवेज शुरू कर दिया, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना होता। ये तो हमने बात कर ली 9 दिन के बारे में, 9 स्वरूपों के बारे में। अब बात करते हैं नवरात्र में ही हमें कौन से उपाय करने चाहिए, या अगर हम बात करें तो लोग बहुत ज्यादा ये भी परेशान रहते हैं कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके घर के अंदर जब वो अंदर एंट्रेंस में जैसे ही घुसते हैं तो अजीब सी स्मेल उनको आना, घर के अंदर डर सा लग जाना। तो इस दिन हम क्या कर सकते हैं नवरात्र के अंदर कि घर के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर रहे पूरी तरीके से? तो वास्तु की एक मैं ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगी, वो हमारे क्लाइंट्स ने इतना ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है ना, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आप क्या कर सकते हैं, नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले आपको लेनी है पीली सरसों, येलो मस्टर्ड। अपने घर के चारों कोनों में आपने थोड़ी थोड़ी सरसों रख देनी है। साथ में आपने पीली जो सरसों है आप उसे अपने वॉशरूम में भी फैला के रख दें। तो अब वो क्या होगा, उससे वहाँ पे राहु की एनर्जीज वॉशरूम में हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिससे हमारी नेगेटिविटी घर के अंदर बहुत ज़्यादा एंटर होती हैं। हम जो है नेगेटिविटी हमेशा बाहर से ही लेके आते हैं। अब लोग हमें बहुत ज़्यादा नज़र भी लगाते हैं, तो उससे भी हमारी नेगेटिविटी अंदर आती है घर के। तो अब पीली सरसों क्या करेगी, आपके घर में जितनी नेगेटिविटी होगी ना वो सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट डे नवरात्रि के पहले दिन आपने सारी सरसों को झाड़ू से इकट्ठा करना है और उसको सारा झाड़ू से निकाल के डिस्कार्ड कर देना है घर के बाहर ही। अपने घर के अंदर डस्टबिन में नहीं डालना, बाहर डिस्कार्ड कर देना है आपने पीली सरसों को। वो सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर देगी। फिर आप ये सारी पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी उससे। बिल्कुल सही बात है। और अगर जैसे जैसे आपने नेगेटिविटी तो आपने हटा दी, अब जो है पॉजिटिविटी आपके घर में आए, उसके लिए आप क्या करोगे, 9 सिनेमम की स्टिक्स लोगे, 9, और उसको मोली यानी कलावे से जो है ना उसको आप बांध दोगे और उसको अपने घर के अंदर की साइड पे डोर पे आप लटका दोगे। मैं कहती हूँ उसके बाद आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी आएगी। लोग जो है ऐसे ऐसे करके ब्लो कर करके दालचीनी का पाउडर डालते हैं ना, कभी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है, वो डालना बड़ा शुभ होता है। माता लक्ष्मी का आगमन के लिए हम कहते हैं कि इतनी स्पिरिचुअल चीज़ है दालचीनी, हम उसको हम डालते हैं, फूंक मार के उड़ाते हैं। आप ये 9 स्टिक्स लगा के रखोगे ना, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी आएगी, माता रानी आएगी आएगी, क्योंकि इतनी सेक्रेड मानी गई है ये औषधि में। तो ये जो है ना 9 स्टिक्स ले लो सिनेमम की, उसको लाल रंग के धागे से बांध दो और उसको ऐसे करके लटका के अपने घर के अंदर की तरफ जो है उसको बांध देना चाहिए। इससे आपके जैसे घर हम में नींबू पॉजिटिविटी, मिर्ची बांधते हैं, वैसे ही आपको ये 9 सिनेमम स्टिक्स जो है अपने घर की चौखट पे बांध देनी है। बिल्कुल। अगर मैं अब बात करूं, अगर किसी के जीवन में, क्योंकि अभी हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से अब क्या हुआ है, बिजनेस ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गई। मतलब ना तो बिजनेस चल पा रहा है, फाइनेंशियली ब्लॉकेज हो गई है, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में नवरात्रि में कौन सी रेमेडी करें ताकि जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, जो बिजनेस नहीं चल पा रहा है, ये सब कुछ ठीक हो सके? तो देखिए, जिसके घर में भी बरकत नहीं हो रही है ना, अबंडेंस नहीं आ रही है, उनके लिए महा जो है नवरात्रि का उपाय अगर ये कर लें तो उनकी हेल्थ भी ठीक होंगी, वेल्थ भी ठीक होंगी और मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनकी सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी रिलेशनशिप में कलेश की स्थिति नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपने लेनी है एक लाल मोली, वही लाल धागा लेना है आपने। तो अब आप क्या करेंगे, आपको लेनी है साथ में 9 लौंग। अब पहले दिन 1 लौंग को आप बांधेंगे उस धागे में और अपनी कोई भी विश है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करना चाह रहे हो आप अपनी विश बोलोगे वही बांधते हुए लौंग। अब ऐसे करके आपने एक एक दिन पूरी 9 लौंग बांध देनी है उसी धागे पे। सेकेंड डे की लौंग, थर्ड डे की लौंग, ऐसे करके पूरे 9 दिन आपने वो लौंग बांध देनी है। फिर क्या करेंगे, आपको एक लेनी है लाल पोटली, उस मोली और लौंग को आपने उस लाल पोटली के अंदर डालना है और अपने मंदिर में आपने रख देना है। और आप फिर नेक्स्ट दिवाली पे देखना आपने जो भी मैनिफेस्टेशन करी है कि वो आपकी पूरी ही होंगी 100%। ये बहुत जबरदस्त उपाय है और इससे हमने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं। और ये नवरात्रों में करो, चाहे दिवाली पे करो, दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक देखोगे या नवरात्रों से लेकर अगली नवरात्रों तक देखोगे, आपको चमत्कार को नमस्कार करोगे। इतना जबरदस्त इफेक्टिव उपाय है। लेकिन विश जो है वो एक ही होनी चाहिए। विश जो है आपको एक ही ये मांगनी है, एक मोली रोज में एक एक ही विश, देना। दूसरे दिन आप दूसरी विश, तीसरे दिन दूसरी विश, अलग अलग 9 अलग अलग विश नहीं, एक हाँ, विश को एक ही 9 दिन तक मांगो। मैनिफेस्ट वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड जो है ना वो आपको सब कुछ देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड जो है वो संकेतों की भाषा जो है वो समझता है। ठीक है जी, तो तभी होगा जब एक जैसी चीजें जब एक जैसी चीज आप मांगोगे, फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर अगले नवरात्रे आप और चीजें करो।
है ना, ये जैसे चीज आप होता ये है। मांग सकते हो कि आप मेरे को नया घर बिल्ड करना है, मेरे को नए घर में जाना है, तो जाना आप ऐसी विश करके 9 दिन पूरा आप बोल सकते हो। ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय बता दिया। अब हम बात करते हैं, लोग इतना परेशान रहते हैं रिलेशनशिप को लेकर या डिले मैरिज, शादी नहीं हो पा रही है, तरह तरह के उपाय भी लोग करते हैं लेकिन फिर भी उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिल पाता, लोग परेशान ही हैं कि शादी अच्छी नहीं चलती, रिलेशन खराब चल रहा है। तो इसके लिए हम नवरात्रि के अंदर कौन से उपाय कर सकते हैं, हर्षिता जी आप बताइए। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है, जिसकी भी शादी डिले हो रही है और जिसके भी घर में जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में, तो वो वाइफ जो है सिंदूर ऑफर कर सकती है माता पार्वती को, साथ में एक लाल फूल, मतलब अब वो गुलाब का लीजिए या कोई सा भी लीजिए, हिबिस्कस का लीजिए, तो आप एक लाल फूल और सिंदूर ऑफर करिए माता पार्वती को। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। बिल्कुल सही बात है, और ये जो है ना लगातार करिए, कम से कम 5 शुक्रवार तो करिए, कोई ना कोई रिश्ता आपको जरूर मिल जाएगा। ये शादी का उपाय तो बता दिया, लेकिन आपके एक उपाय बहुत ज्यादा वायरल भी होते हैं कि अगर रिलेशन खराब चल रहा है तो वो भी उपाय आप बहुत अच्छे बताते हैं। उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं नवरात्रि? रिलेशनशिप अगर खराब चल रही है तो आपको जो अपनी रिलेशनशिप को हील करना है, तो आपने बोलना है रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, ये आप बोलिए। और अगर रिलेशनशिप में अगर क्या पता कोई थर्ड पार्टी आ गई है ना, रिलेशनशिप तो खराब तभी होगा कि कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी या कोई पर्सन आ गया आपकी लाइफ में, तो आपने क्या करना है, तब ये जो हर्षिता ने बताया कि आपको ऑफर करना है, अब आपने 2 सिंदूर की डिब्बियां लेके जानी है। माता लक्ष्मी के आगे या माता पार्वती के आगे 2 सिंदूर की डब्बी लेके जानी है। अब माता पार्वती या माता लक्ष्मी जैसे भी आपको ठीक लगे तो वहां पर लेके जानी है। तो आपने क्या करना है कि वहां पर एक डिब्बी रख देनी है और दोनों डिब्बियां रखनी है, उसमें से एक उठा के घर लेके आनी है और माता को बोलना है कि ये जो तीसरा पर्सन है ये मैंने आपको सौंप दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है इसका। और एक सिंदूर की डिब्बी वहां से उठानी है और उसी से आपको अपना सिंदूर लगाना है। आप देखो थर्ड पार्टी कितनी जल्दी रिमूव हो जाती है, इतनी जल्दी रिमूव हो जाएगी। और माता रानी को कहो कि माता रानी जो भी मेरे से गलती हो गई है या मेरे से कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ करें, और मेरे पति की या मेरी पत्नी की जिंदगी से ये थर्ड पर्सन निकाल दो, फिर देखो आप जीवन में कैसे कमाल होता है। हर्षिता जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कई बार हमने देखा है कि घर में बहुत ज्यादा गृह कलेश होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर आजकल तो बहुओं की सास से नहीं बनती है, सास की बहुओं से नहीं बनती है। तो ऐसे अगर गृह कलेश बहुत ज्यादा है या फिर कोई है जिसको बार बार बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, अगर मैं भी हाल ही की बात करूं आपसे, तो अभी कुछ दिन पहले मुझे भी ऐसे सपने आए थे कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और जब मैं देख रही हूँ तो कोई नहीं है। तो इस तरह के अगर ख्वाब आते हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी है नवरात्रों में? देखिए, जो नाइटमेयर्स होते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक आयरन की या कोई भी आयरन जो मेटल है वो आप अपने पिल्लो के नीचे रख के सो सकते हैं। वो सारी आपकी नेगेटिविटी जो है आपके दिमाग की वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब आपने जो बात करी थी घर में पीस चाहिए, हमें बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक अर्दन पॉट ले सकते हैं, उसको आपने प्लेस करना है अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन में। इससे हमारी वास्तु दोष तो ठीक होगा ही होगा और साथ में बरकत और पीस बनी रहेगी। तो देखिए, आपने क्या करना है, आपने लेना है मिट्टी का घड़ा, उसमें आप क्या करेंगे, पूरा आपने पानी ऊपर तक भर के रखना है। उसमें आप और क्या ऐड करेंगे, उसमें आपने 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच आपने हल्दी ऐड करेंगे। ये 3 चीजें अगर आप ऐड कर लेंगे ना, आपका वास्तु दोष तो ठीक होगा ही होगा। और क्या होगा इससे हमारा, और आपके घर में पीस भी बरकरार रहेगी और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी। और इससे क्या होगा, मनी अपॉर्चुनिटीज हमारी और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने वाटर एलिमेंट ऐड कर दिया हमारे नॉर्थ की डायरेक्शन में। मैम, जैसे अभी हमने नवरात्रि के ऊपर बात की, बहुत अच्छी रेमेडीज आप लोगों ने दी, लोगों के बहुत काम आने वाली है ये रेमेडीज, और खुद मैं और आमिर भी करने वाले हैं सब कुछ। लेकिन यह है कि अब हम दीपावली पर बात करते हैं मैम, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है ये भी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हर कोई चाहता है कि दीपावली को लेकर भी भाई जल्दी जल्दी से आपसे रेमेडीज हम पूछें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मैम कि दीपावली पर क्या करना चाहिए, क्या हम स्पेशल करें इस बार दीपावली पर? सबसे पहले तो आपको ना साल में एक बार अपने घर में पेंट जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, पेंट जरूर करवाना चाहिए। और घर का अबाड़ा कबाड़ा फर्नीचर, टूटा फूटा फर्नीचर आपको घर से डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। हमारी बड़ी बड़ी चीजें होती है, जैसे कि ये फ्लावर पॉट पड़ा है, हल्का सा इधर से टूट गया तो हम सोचते हैं उसको जो है ना चिपका कर उसको पड़े रखे थे, क्योंकि हमने बहुत महंगा खरीदा है।
तो आपको ना ऐसी ऐसी चीज़ों पे ना अपना दिमाग नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, आपको तुरंत उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। जो चीज़ टूट गई वो खंडित हो गई तो आपको उसको फेंकना चाहिए। और ऐसी हम मूर्तियाँ होती हैं, अब मैंने किसी के घर में हम वास्तु करने के लिए गए थे, वहाँ पर लक्ष्मी जी की मूर्ति और उसमें नाक उनकी हल्की सी टूटी हुई थी और बाकी सब कुछ ठीक था। और उन्होंने कहा ये मूर्ति मैंने ना 15,000 रुपये की ली थी। तो मैंने कहा मैडम मेरी बात सुनो, लक्ष्मी जी की नाक खंडित हो गई तो आप ये मूर्ति को कैसे रखोगे? और फिर तुम कहते हो कि कर्जे चढ़ जाते हैं, तो कर्जे चढ़ने के तो कर्जे तो चढ़ेंगे चढ़ेंगे। जब आप खंडित मूर्तियां रखोगे तो खंडित मूर्तियां भी आपको अपने जो है मंदिर में से निकालनी है, चाहे कितनी भी महंगी आपने लाखों रुपए की क्यों ना ले रखी हो। इसके लिए मैं कहती हूँ हमेशा चांदी की रख लो, चांदी खंडित होगी नहीं, हर साल आप उनको जो है पॉलिश करवाते रहोगे, है ना, तो वो सही रहती हैं। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी बहुत सारे आइडल्स रखे हुए हैं घर पे तो उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जो होती है हमारे घर में बढ़ जाती हैं, तो ये इससे भी वास्तु दोष क्रिएट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके एक्स्ट्रा गणेश जी हैं आप एक ही गणेश जी रखें, एक ही लक्ष्मी जी रखें, एक ही कुबेर जी रखें, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा है ना वो आप निकाल दीजिए अपने घर से, क्योंकि क्या होता है उनकी पावर और आप घर में बढ़ा रहे हो तो उससे और नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है पॉजिटिव इफेक्ट आने की जगह। और गणेश जी की मूर्ति जो होती है और माता लक्ष्मी की मूर्ति आपको नॉर्थ ईस्ट में रखनी होती है। वैसे तो माता लक्ष्मी कहते हैं कि साउथ ईस्ट में रखिए, लेकिन गणेश जी का जब पूजन हम करते हैं कि उनके साथ में, तो हमें जो है वहां पर रखनी होती है। आपको पता है कि लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? वो तो लक्ष्मी जी के तो वो है ही नहीं, पुत्र तो है नहीं। जब लक्ष्मी माता एक बार बहुत बहुत ज्यादा रो रही थी कि उनके पुत्र नहीं हुआ, तो माता पार्वती ने अपना जो पुत्र है वो उनकी गोद में रख दिया, ठीक है, और उसकी गोद में रख दिया। और उन्होंने बोला कि जब लक्ष्मी जी ने ये जो है ये भविष्यवाणी की कि जो भी तुम्हारे को पूजेगा सबसे पहले तुम पूजे जाओगे और जो तुमको पूजेगा मैं उसी के घर में आऊंगी। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी पूजे जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे विष्णु जी होते हैं वो तो आपको पता ही है कि देव दिवाली पे उठेंगे। अभी उन्होंने करवट बदली है, उन्होंने पीछे अभी, है ना, जब एकादशी होती है तो करवट बदलते हैं और देव दिवाली में उठेंगे। तो 15 दिन के बाद जब हमारी देव दिवाली आएगी तो वो उठेंगे, तब वो लक्ष्मी जी के साथ होंगे। तो तब तक लक्ष्मी जी क्या करती है, अपने दंतक पुत्र को लेकर जो है पृथ्वी लोक पर आती हैं और जिस जिसके घर में सफाई होती है उसी घर में जाती हैं। तो आपको अपने घर में सफाई जरूर रखनी है और अपना मेन डोर तो आपने बहुत ज्यादा साफ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। उसके अगर आप अपने घर के अंदर दरवाजा, अगर घर पे सफाई या व्हाइट वॉश नहीं करवा पा रहे तो अपने मेन डोर पे तो कम से कम व्हाइट वॉश जरूर करवाओ। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है कि अपने मेन डोर पर जब आप ये करते हो, टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान क्या करता है, आपके राहु की नेगेटिविटी को खराब करता है, बढ़ा देता उसकी है पावर को और एनहांस कर देता है। साथ में आपने छत पे, अपनी छत पर भीगी हुई लकड़ी और जंग लगा हुआ लोहा अगर आप रखते हो तो वो भी आपकी नेगेटिविटी को जाता है। वो भी आपका 9th हाउस, आपके भाग्य को डीएक्टिवेट कर देता है। आपका 9th हाउस जो होता है, आपका 12वां घर जो होता है, आपके खर्चों का होता है, आपके ताबड़तोड़ खर्चे होते हैं। जितने लोग भी सफाई करवाएंगे अपने छत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें। वहां पर कोई भी टूटी हुई सीढ़ी, टूटा हुआ लोहा या जंग लगा हुआ लोहा, बिल्कुल उसको क्लटर फ्री कर दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए। सारा अबाड़ा कबाड़ा जो है ना वो बेचना शुरू कर दीजिए। और एकदम से टूटे लोग हुए बर्तन भी आपको हटाने हैं। बर्तनों भी हैंडल टूट गया, हम कुकर चलाए जा रहे हैं उसको पकड़ पकड़ के पड़ने से, तो वो सारी चीजें मत करो। और दिवाली पर आपने क्या करना है, स्लैब पर जो है ना रोटी नहीं पकानी है। स्लैब पर रोटी पकाना है सब लोग बंद कर दें, क्योंकि ये केतु की सबसे ज्यादा नेगेटिविटी की निशानी होती है। क्योंकि हमारा जो चकला होता है ना, चकला हमारा केतु होता है। अगर आप आपके घर में चकला ही नहीं है तो इस दिवाली पर धनतेरस में चकला लेकर आओ। एक तो जो लोग स्लैब पे रोटियां बना रहे हैं उसके नीचे 3 टांगे होनी चाहिए। 3 टांगों का निशान का मतलब होता है कि केतु की वो। और जिनके चकले टूटे हुए हैं वो घर से जल्दी से चकले को बाहर निकालें और नया चकला लेकर आए, ठीक है। चकले टूटने का मतलब है कि आपका केतु डिस्टर्ब हो रहा है। केतु डिस्टर्ब का मतलब है आपके जो जीवन में जो है भुवनेश्वरी माता की कृपा नहीं हो रही है ना। तो और साथ साथ में आपके जीवन में जो है ना लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। और केतु खराब होता है तो आपके नाभि से नीचे की परेशानियां, बच्चे आपका कहना नहीं मानते और घर के अंदर कलेश होता है, बच्चे आपको अनाथ आश्रमों में छोड़ देते हैं। तो ये हमारा पहले से ही अपने केतु को बना के चलो और चकला घर में जरूर रखो। इस धनतेरस पे जरूर लेकर आओ चकला। और जो लोग नए बदलते रहते हैं उनके केतु भी स्ट्रांग होते रहते हैं। और लोग जो एकदम से क्लटर फ्री नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले तो अपना नॉर्थ ईस्ट को खाली करना है। जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट मतलब अपने माइंड को क्लियर करेंगे ना, वहां से अपना कूड़ा कबाड़ा जितना भी क्लटर है वो चीजें निकालेंगे, भारी चीजें निकालेंगे, तभी थोड़ा आपका दिमाग चलेगा और फिर आप बाकी की सारी चीजें खुद ही सब ठीक करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्ट का क्लटर अगर है आपके घर में तो आप उसको पहले वो निकालिए।
ये तो आपने बताया कि दिवाली से पहले हमें क्या करना चाहिए मैम, और आपने धनतेरस के बारे में भी हमें बता दिया कि हमें क्या कुछ खरीदना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं दीपावली वाले दिन की, लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि हमें दीपावली पर क्या करना चाहिए जिससे पूरे साल माँ लक्ष्मी हमारे घर में रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे उन्हें यही नहीं पता होता हर्षिता जी कि उनके घर में माँ लक्ष्मी नाराज होकर जा चुकी हैं, वो आ नहीं रही है, तो इसलिए पैसा नहीं टिकता, वो तरह तरह के उपाय भी करें, सब कुछ करें, लेकिन फिर भी नहीं रुकता। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे पूरे साल माँ की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी घर के अंदर वास रहे, पैसा हमेशा आता रहे? तो देखिए, सबसे पहले तो अपने घर में ना सिम्टम्स नोटिस करो कि आपके घर में क्या चीज की आपको कमी महसूस हो रही है। पहला, अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में अबंडेंस नहीं आ रही है, वेल्थ नहीं हो रही है, पैसा रुक गया है, मेरी लाइफ जो है स्टिल हो गई है, तो आप समझ जाओ कि लक्ष्मी जी जो है आपके घर से निकल चुकी हैं। आप खाने की इतनी ज़्यादा बर्बादी करते हो और खाना सारा वेस्ट कर रहे हो, तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि लक्ष्मी जी जा चुकी हैं। साथ में आपके, जैसे गुरु माँ ने बताया, कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है घर पे, टूटी हुई चीजें रखी हुई हैं, खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं, वो भी आप चीज चेक करो। और लक्ष्मी जी तो ऐसी हैं कि आप उन सबको पूजा करते हो कि हाँ लक्ष्मी जी आ जाओ, वेल्थ और फाइनेंस के लिए आओ, मुझे दो। लेकिन लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहाँ उन्हें वेलकमिंग फील होता है, तो पहले उनको वेलकमिंग तो फील करवाओ, तब तो आप अपनी सारी मनोकामना उनसे मांग सकते हो। अच्छा, सही बात है। तो वेलकमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ना अपने घर की दहलीज को दूध से, कच्चे दूध और गंगा जल से धोना पड़ेगा। अच्छा, तो तब वो वेलकम आएंगी, क्योंकि वो जो हमारा गंदा गंदा चिपचिपा सा फ्रेश हो रहा होता है, और वहां पर माता लक्ष्मी कैसे आएगी? माता लक्ष्मी को आपको पता है कि माता लक्ष्मी की जो सिस्टर है उसका नाम क्या है? दरिद्रता माता। अब माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर क्यों साफ करती रहती हैं? आपको पता है, पैर दबाती भी रहती है और साफ भी करती रहती हैं। वो इसलिए करती हैं क्योंकि ये माता दरिद्रता कहती है कि जहां पर तू होगी, जहां पर लक्ष्मी जी कहती है जहां पर मैं होंगी वहां तू नहीं होगी, और वो कहती है जहां पर मैं होंगी वहां तू नहीं होगी। तो वो कहती है, क्या कहते हैं, वो इसलिए विष्णु जी के पैर साफ करती रहती है क्योंकि विष्णु जी की कहीं दरिद्रता माता ना आ जाए और मुझे कहीं निकलना पड़ जाए, तो इसलिए वो विष्णु जी के पैर साफ करती रहती है और दबाती रहती है, ताकि जीवन में, उनके जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी जो है वो बनी रहे और पैसा बना रहे। तो माता लक्ष्मी के जो है ना, क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है उनके कुबेर जी। तो कुबेर जी की एक मूर्ति अगर आप अपने घर के अंदर लाके रख लेते हो धनतेरस वाले दिन या दिवाली वाले दिन, तो माता लक्ष्मी के घर में आपका आगमन जो है वो बना रहता है। ये मूर्ति जो है ये मेटल की भी हो सकती है, और ये मूर्ति आजकल जो, जैसे आप लक्ष्मी गणेश मिट्टी के लेके आते हो, वैसे भी आजकल मिलते हैं कुबेर जी। तो लक्ष्मी गणेश के साइड में आपने कुबेर जी भी रखने हैं, लेकिन कुबेर जी के को दिखाकर आपने कोई पूजा नहीं करनी, कोई अगरबत्ती नहीं दिखानी, क्योंकि यक्ष है ये। तो यक्षों की हम अगरबत्ती और पूजा नहीं करते, हम देवताओं को पूजते हैं। मेरे घर में 5 जो है कुबेर जी हैं। एक मेरे हर घर में एक कुबेर जी की मूर्ति है, मेरे ऑफिस में भी है कुबेर जी की मूर्ति, जो मैंने नॉर्थ में रख रखी है। तो मैंने देखा कि जब से मैंने कुबेर जी की मूर्ति रखी, तो पैसे जो है वो बढ़ता गया। तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि आप सब लोग जो है धनतेरस पे कुबेर जी की मूर्ति जरूर लेकर आए, और लक्ष्मी गणेश भी लेकर आए। कुबेर जी की जो मूर्ति है वो हमें मनी अपॉर्चुनिटीज देती हैं और आपके नए नए रास्ते खुल जाते हैं। तो आप कुबेर जी की जो मूर्ति है वो आप अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन में लगाओ। और धनतेरस पे आप एक बड़ा अच्छा सा वास्तु का उपाय कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ताकि आपके पैसे की सेविंग्स हो, खर्चे ज़्यादा ना हो, आपको क्या करना है, पैसे और ज़्यादा बढ़ते जाएं, आप एक मनी बाउल भी बना सकते हो। मनी बाउल, कांच का बाउल लेना है आपने, उसमें आप सारे अपने कॉइन्स डालो, अपने जो भी सबसे हमारा बड़ा नोट होता है, जैसे 500 का नोट है तो हम उसके अंदर एक वो नोट डाल देंगे, अपने वेस्ट की डायरेक्शन में रखो। साथ में आप उसके ऊपर पाइराइट भी रख सकते हो। पाइराइट का क्लस्टर आप रखोगे तो उससे हमारी मनी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो आप ये अपनी वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हो, जिससे हमारी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी मनी की। बिल्कुल। और मैनिफेस्टेशन का कुंडली में भाव भी होता है हमारा 11वां भाव, अच्छा, जो हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशन करवाता है। तो 11वें भाव को अगर आपने एक्टिवेट करना है, पैसों का फ्लो बढ़ाना है, तो आपको 11वां भाव एक्टिवेट करना होता है, जो काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव जो शनिदेव को समर्पित है, और शनिदेव की ही डायरेक्शन वेस्ट है। तो इसलिए हम मनी बॉल को वेस्ट में रखने से ही पैसा आता है। जिनके भी पैसों में डिले हो रहे हैं ना, उनके लिए उपाय है, पैसा और चाहिए बस। ये पैसों की तो प्रॉब्लम ऐसी है जो हर घर में होती है। कोई भी मतलब एक इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो उसके लिए उपाय है, सब कर सकते हैं उपाय। ये अपना मनी बॉल बनाओ और उसको वेस्ट की डायरेक्शन में रख दो, और उसके ऊपर एक पायरेट जरूर रखो। हाँ, और ऊपर से धनतेरस का हमारा एक ऐसा दिन होता है, उस दिन हमें गोल्ड बाय करना चाहिए, कुछ सिल्वर की आइटम बाय करनी चाहिए। कुछ लोग नहीं कर पाते, तो आप
ये वाली रेमेडी भी कर सकते हैं। जी। और धनतेरस पे तो मैं आपको एक और बता दूं, धनतेरस पे अगर धन चाहते हैं तो आपको धनतेरस पर एक चांदी की चाबी जरूर लेके आनी चाहिए। और अपने घर की महिलाओं को, यानी कि अपनी लेडीज को, आपको चांदी का कोई बिछुआ, चांदी की पजेबे या चांदी की कोई भी आइटम दे सकते हैं। अगर आप सोने की दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। और पता है क्या करते हैं हम लोग, दिवाली मनाते हैं। दिवाली पर हम अपने पड़ोसी को गिफ्ट दे के आते हैं, हम अपने रिश्तेदार को देते हैं। कभी पति पत्नी अपने आपस में गिफ्ट नहीं देते, है ना। हम सब उनको, इन लोगों के लिए लगते रहते हैं, अरे यार भाभी को देना है, उसको देना है, नंद को देना है, इसको देना है, उसको देना है। आप कब, अब इस दिवाली पर अपनी वाइफ को जरूर गिफ्ट कीजिए। अपनी वाइफ को कुछ भी दीजिए, चाहे धनतेरस पे उसको दिला के दीजिए। नहीं, अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट वाइफ को भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहिए, और वाइफ को हस्बैंड को, हस्बैंड को वाइफ को। और एक और चीज जो सबको करनी है इस दिवाली पर, सबको करनी है, एक लिफाफा लेना है, उसमें अपनी मर्जी से पैसे डालने हैं और अपनी वाइफ को देने हैं। आपने उसको मांगना ना पड़े जी। आपको, मांग के देखो, हमें अपनी वाइफ को हमेशा पैसे देने होते हैं। जिन लोगों के घर में माता लक्ष्मी कैसे आएगी, जो लोग अपनी वाइफ को सारा दिन गालियां निकालते रहते हैं, ठीक है, बहन की माँ की गालियां निकालते हैं, है कि नहीं, तो उनके घर में पैसा कैसे आएगा, उनके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। अपनी बेटियों से बदतमीजियों से बातें करते हैं, बेटियों को पूछते नहीं है, बेटियों का पैसा भी खाते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर बेटियों को पैसा खाने की नौबत आ भी जाए तो आपको जो है ना उसका पैसा सूद समेत आपको देना चाहिए। बेटियों का पैसा नहीं लेना चाहिए। ये हमारे पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मास इकट्ठे होते रहते हैं, हम इस जन्म में उतार भी नहीं पाते हैं। तो आपको अपनी बेटी का पैसा जो है वो नहीं रखना है। और दूसरा, अगर मुश्किल पड़ भी जाए तो उसको दुगना करके वापस करो, उसको 1.5 गुना करके वापस करो, उसके ऊपर कुछ उसको पैसे लेकर वापस कर दो। उसको पैसा, आपके पेंडिंग कर्मास उतरेंगे। और एक लिफाफे में पैसे डालकर अपनी बेटी को भी दो और अपने वाइफ को भी दो। ये जरूर आपने उपाय करना है। और गुप्त लिफाफा होना चाहिए कि बीवी के मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाए कि चलो भाई मेरे पति ने मुझे कुछ दिया है। नहीं तो फिर पता क्या कहते हैं, अरे इतना खर्चा करना है, तेरे लिए तो बचे ही नहीं, तेरे लिए तो बचे ही नहीं। तो ये हर बार आदमियों की ये एक वो रहती है। अब मेरा एक सवाल है, जैसे मैम दीपावली पे हम देखते हैं कि तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा हमने देखा है। लोग इससे बड़ा डरते हैं कि दीपावली की रात है तो घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर निकलोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर कुछ करा देगा, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो इन सब से बचने के लिए भी कोई रेमेडी है? इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी घर की चौखट पे ना हम एक सॉल्ट से लाइन बना सकते हैं। उससे जो भी नेगेटिविटी होगी वो भारी रहेगी, एक तरीके से वो हाँ लक्ष्मण रेखा बना देंगे। उससे घर की नेगेटिविटी, बाहर की नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आएगी। बिल्कुल सही बताइए। सॉल्ट जो है वो पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट ही लेना है आपको, रॉक सॉल्ट। उससे आपके घर में बिल्कुल ही नहीं आएगी। आप, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस्ड व्हाइट सॉल्ट होता है वो प्रोसेस्ड होता है, इसलिए हम उसको नहीं प्रेफर करते। एकदम रॉ सॉल्ट लोगे तो उससे और ज्यादा बेनिफिट होगा। बस हल्की सी एक लाइन सी बना देनी है। हल्की सी, एकदम प्रॉपर इतनी ब्रॉड नहीं बनानी है, क्योंकि घर में कोई भी गेस्ट आते हैं फिर वो ऐसे देखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड भी हो जाता है। ये उपाय तो हम अपने घर में जरूर करते हैं। 5 दिन देखो, धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, और फिर वो भैया दूज है। और तो इसमें हम पूरे एक लाइन सी बना देते हैं ताकि लोगों की नेगेटिविटी हमारे घर में आ ही ना पाए। तो ये चीज हम बहुत ज्यादा करते हैं। अभी तक हमने दिवाली को लेकर जिस तरह से बात करी, आपने रेमेडीज भी बता दी हमें दिवाली वाले दिन क्या कुछ करना चाहिए और उससे पहले हमें क्या करना है, धनतेरस पे हमें क्या कुछ खरीदना है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है ना लोगों को आज के डेट में, वो है कि पैसा, कि बस पैसा अब कहाँ से आना शुरू हो जाए। तो और कौन सी हम रेमेडी कर सकते हैं जिससे जो पैसे की जो परेशानियां है वो दूर होनी शुरू? तो आपने अपना शुक्र एक्टिवेट करना है। वीनस एक्टिवेट जब हमारा होगा तो हमें अपने आप ही पैसा आएगा और लग्जरी आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड पे आपने शुक्र पर्वत पर आपने 33 नंबर लिखना है ग्रीन पेन से। वो आप करोगे ना, दिवाली से पहले ही कर लेना काम, ताकि रोज 33 नंबर लिखना है जब तक दिवाली ना आ जाए। उसके बाद दिवाली पे देखना कि कितने पैसे मेरे पास आए हैं। तो ये वाला उपाय आप करो, बहुत ही बढ़िया होगा आपके साथ। मतलब ये आपने छोटा सा और बहुत इफेक्टिव रेमेडीज आपने बताई है। जैसे आपने एक उपाय बनाया था 58 नंबर अपने नीज पे लिखो, तो कितने ज्यादा बुजुर्ग लोगों को, ओल्ड पीपल को बड़ी दिक्कत होती थी, घुटनों में दर्द होता था बहुत ज्यादा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई थी इन्होंने कि 58 नंबर आप ग्रीन पेन से लिखोगे ना अपनी नीज पे, तो आपका पेन कैसे ना कैसे करके चला जाएगा। आपको जितनी मालिश करवा लो, जितना कुछ कर लो, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है। तो फिर ऐसे ही कुछ नंबर और बता दीजिए आप लोगों के लिए, अगर रिलेशनशिप या मैरिज की अगर हम बात करें, इसके लिए हमें कौन सा नंबर कहाँ लिखना चाहिए? और जैसे आपने 58 नंबर तो आपको घुटनों पे लिखना है, ये तो आप दर्द के लिए लिखना है। और दर्द में के लिए आप साथ साथ में वज़ारो भी बोल सकते हो, वज़ारो वज़ारो वज़ारो।
और साथ में जो है शनिदेव विरुज भी बोल सकते हो। शनिदेव विरुज, अगर घुटनों में किसी को कहीं पर भी बॉडी में पेन है तो शनिदेव विरुज आप लोग बोल सकते हो, वज़ारो भी बोल सकते हो, साथ में 58 नंबर भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर आपको 3 की पावर आपको समझ में आई, 3 की पावर शुक्र को एक्टिवेट करती है। 2 बार 3 जो हम 2x वैल्यू कर देते हैं हम शुक्र की, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 3 आ रहा है तो 2 बार 3 का मतलब है कि जुपिटर की 2x वैल्यू है। 3 नंबर जुपिटर का होता है तो दो वैल्यू हो गई और उसको मिलाकर 6 बन जाता है, तो जुपिटर आपका बरकत होता है और 3 + 3 6, तो जुपिटर आपका जो है वो आपको बरकत देता है और शुक्र जब वो बन जाता है तो वो आपको लग्जरी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि पैसा अब आएगा भी और रुकेगा भी और टिकेगा भी, लग्जरी बनी रहेगी। तो 33 आप लिखते रहो। कई लोगों को ना बड़ा डर रहता है कि यार आज तो मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, कल मेरा बुरा टाइम ना आ जाए, उन लोगों के लिए भी 33 लिखना बहुत बढ़िया है। और रिलेशनशिप की अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है या पैसा और अट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पर 7 मणिबद्ध रेखा पर 741 लिख सकते हो। 741 मणिबद्ध रेखा पर लेफ्ट हैंड हमारा रिसीविंग हैंड होता है, जो चीजें हमें मिल रही हैं रिसीविंग हमारा हैंड होता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ये अलाइन भी होता है। तो आपको ऐसे लिखकर आप अपनी लाइफ में और ग्रोथ कर सकते हो। एक मनी ग्रोथ के लिए एक और उपाय जो है वो बहुत ही बढ़िया है हमारा, आपने इस दिवाली पर आप कर सकते हो और अपने आप को नेक्स्ट दिवाली पे देखना कि कितना आपके पास पैसा बढ़ा है। अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट खुलवा लेना इस साल की और नेक्स्ट ईयर दिवाली पे। तो इस उपाय में आप क्या करेंगे, आपको अपना कोई भी चेक बुक्स में से एक चेक निकालना है, उसमें आप जितना अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि अगले साल तक मेरा हो जाए, तो जैसे 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा अंबानी की तरह 100 करोड़ जितना मैं मालिक हो जाऊँ, ऐसे नहीं करना। जितना आपकी किस्मत में है उतना आप लिखिए। उसके बाद वहां पर जहां पर आप साइन करते हो आप साइन करिए और नीचे आप लिख दीजिए श्रीम, वो लिखिए और उस पेड चेक को डन कर दीजिए ऐसे करके। और फिर आप उसको रेड कलर के किसी भी क्लॉथ में बांधकर, पोटली में बांधकर आप उसको अपने लॉकर में रखिए। फिर अपना दिवाली पे करना है, फिर अपना नेक्स्ट दिवाली पे उसको चेक करना कितना आपके पास पैसा है। मनी फ्लो चमत्कारिक रूप से बढ़ेगा, चमत्कारिक रूप से। बहुत जबरदस्त, इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। जिनको हमने पिछले साल करवाए हैं उन्होंने बोला कि कहते हैं अब इस चेक का क्या करें, तो मैंने कहा एक और नया चेक बनाओ, एक और नया चेक बनाओ, जितना आपको कहा था उतना आपका आया, कह हाँ उससे डबल आया। तो जितना आपने एक्सपेक्टेशन की उससे ज्यादा आया, तो अब और एक्सपेक्टेशन को ज्यादा करो, क्योंकि आपकी चीजें जो है ना वो मैनिफेस्ट होती हैं। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखो। जितना हम नेगेटिव सोचते हैं हम अपने उतने ही यूनिवर्स भी कहते हैं कि इतना नेगेटिव सोच ही रहा है तो चलो इसको और नेगेटिव बनाते हैं। जितना पॉजिटिव सोचोगे ना वैसे ही तभी यूनिवर्स आपके थॉट्स के साथ अलाइन होता है। हाँ, तो इसीलिए आप ये वाली रेमेडी करो, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ये करोगे तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। बिल्कुल। अब इस पॉडकास्ट को बहुत से हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, जेनजीज भी आजकल बहुत देखते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं, कहते हैं पूरी रात मेहनत करी, या फिर जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं कि भाई पूरी रात मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जब एग्जाम्स देने गए और लिखना शुरू किया तो सब कुछ भूल गए। तो उनके लिए भी कोई ऐसा कुछ है कि हम लिखें तो हम याद रख सकें? हाँ जी, उसके लिए तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है। वो तो मैं खुद भी करती हूँ। मेरे तो पेपर्स जब आते हैं ना कॉलेज के, मैं तो एक दिन पहले सारा पढ़ लेती हूँ। वैसे तो नेक्स्ट डे मेरे ऑलमोस्ट 90% आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले इन्होंने मुझे उपाय बताया था, आप ना दुर्गा माता के 32 नेम्स पढ़ लो, 32 नाम आप पढ़ लो। उससे आपका ना पढ़ाई में फोकस भी लगने लग जाएगा। साथ में आप एक स्विच वर्ड का भी चैंट कर सकते हैं, एस 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 का। ये भी आप चैंट करोगे तो आप अपने आप ही एस बन जाओगे, अपने आप ही ऊपर लेवल पे आ जाओगे पढ़ाई में। तो जितने बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। और साथ में बच्चे क्या कर सकते हैं कि कहते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, काम मतलब मन चुराते हैं पढ़ाई से, उनके ना एक बैग के अंदर ना सफेद रंग के कपड़े में एक चांदी का हाथी सिल के रख दो। 6-7 ग्राम का चांदी का हाथी आ जाएगा, वैसे 6 ग्राम का होता है। वो क्या कहते हैं कि आप बच्चे को बिना बता के तो इधर उधर कर देंगे। नहीं, उसको अगर बता भी दिया तो वो उसको समझा दो, भाई चीज है कॉस्टली है तो उसको लगा दो। और बच्चे के बैग के अंदर अगर आपने जो है ना इस धनतेरस पे आपने पीले रंग के कपड़े के अंदर हल्दी गांठ बांध कर उसके बैग में रख दिया तो बच्चा पूरा साल पढ़ता रहेगा। हल्दी लेकिन आपको रॉ कच्ची हल्दी लेनी है, वो पाउडर फॉर्म वाली नहीं लेनी। तो ये भी आप कर सकते हो, बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल की हो जाती है।
अब पॉडकास्ट के आखिर में मैं आप दोनों से आपसे उपाय जानना चाहूंगा, साक्षी मैम और हर्षिता जी। मैं आपसे एक ऐसा स्विच वर्ड जानना चाहूंगा जिसे हर कोई कर ले, क्योंकि ना जब आप दोनों के पॉडकास्ट आते हैं ना, लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं पूरा पॉडकास्ट, क्योंकि उन्हें पता होता है बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली है, बहुत ज्यादा स्विच वर्ड मिलने वाले हैं जिससे उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कौन सा स्विच वर्ड? हर्षिता जी आपसे शुरू करें। तो हम माता लक्ष्मी की बात ही कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी को घर पे लाने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए आप जाप कर सकते हैं श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। इसका आप जाप करें, ये माता लक्ष्मी का ही मंत्र होता है, इसको आप जाप करें। और जो लोग इतनी सारी रेमेडी नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम इस चीज़ का तो जाप करें। इसका वो जाप करेंगे तो उनके लाइफ में अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, मनी सब चीज़ आएंगे। बहुत छोटा सा आपने ये स्विच वर्ड दे दिया, इसे करके हम अपनी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी इजीली लेकर आ सकते हैं। यस जी। और मैं एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। देखो, इतने से ढेरों सारे उपाय अगर ना कर पाए तो एक छोटा सा उपाय, आपने दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी को गुलूकंद वाला पान जरूर चढ़ाना है। माता को गुलूकंद वाला पान चढ़ाइए, माँ दुर्गा को चढ़ा के आइए, माता रानी को चढ़ा के आइए, लक्ष्मी माता को चढ़ा के आइए। गुलूकंद वाला पान आप चढ़ाएंगे, मैं कहती हूँ माता रानी आपसे जिंदगी में आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। पैसा ही पैसा आपकी लाइफ में आएगा और अपॉर्चुनिटी के रास्ते आपके खुलेंगे। और साथ में आपने जो है ना श्रीम ब्रिजी वहीं पर बैठकर अगर 108 बार बोल दिया तो बस फिर हो गया सब कुछ दिल। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लोगों के काम आने वाला है, और सिर्फ यूथ नहीं बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इस पॉडकास्ट से इस दिवाली में लोग धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि आपने इतने सारे स्विच वर्ड्स बताए, इतनी सारी रेमेडीज बता दी हैं। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे लगता है भाई आप सबके लिए ही ये पॉडकास्ट शायद रखा गया था, ताकि आप लोग के काम आ सके और दीपावली का जो ये त्यौहार है इसे आप बहुत अच्छे से, मैं कहूँगी कि यूज भी कर सके कि आपको करना क्या है इस दीपावली पर। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ मिलकर, और बहुत अच्छा लगा कि एक बार फिर से हम मिले। उम्मीद करती हूँ कि फिर मैं और आमिर आप लोगों के साथ जरूर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे।